हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर फॉलोइंग पैटर्न। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या होगा। हमें ना एक 8 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग दी रहेगी। ये फिक्स है कि ये 8 कैरेक्टर्स की रहेगी। लेट सपोज ये रहेगी आई डी डी आई डी आई आई डी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग दी रहेगी। अब इसमें ना कुछ रूल्स है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला कि इनसे जो नंबर बनाना है ना हमें, वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। मैं अभी बताऊँगा कि वो नंबर कैसे बनाना है, बस कंडीशंस आप ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ स्मॉलेस्ट होना चाहिए। दूसरा, हमें 1 से लेकर 9 तक के कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं विदाउट। और तीसरा, नो रिपीटेशंस, विदाउट एनी रिपीटेशंस हम ये नंबर्स को यूज़ करना है। अब देखिएगा, यहाँ पर आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग, डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक नंबर बनाता हूँ, फिर मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा, तो धीरे धीरे आपको इटरेशन के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। इंक्रीजिंग 1, आई आया तो इंक्रीजिंग, डी आया तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 2 3 4, फिर डी आया तो 5 6 7, फिर डी आया तो 8 9। अब देखिएगा, आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग, डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीजिंग। 1 से इंक्रीज करे 4 पे गए, 4 से डिक्रीज करे 3, 3 से डिक्रीज करे 2, 2 से इंक्रीज करे 6, 6 से डिक्रीज करे 5, 5 से इंक्रीज करे 7, 7 से इंक्रीज करे 9, 9 से डिक्रीज करे 8। तो हमारा नंबर क्या बना? 1 4 3 2 6 5 7 9 8। अब आप देखिए, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। मैं आप फिर से अपनी बात बोलता हूँ एक बार कोई दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा दिया रहता कि आई डी डी आई, और कोई बोलता कि ये 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपने देखिए तो आई तो 1 लिखे। अब यहाँ पे देखिएगा आई यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हमें डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ कैसे करना है? यहाँ पे मैं 2 नहीं लिख सकता। अगर 2 लिखूँगा तो 2 से मैं डिक्रीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं देखिएगा क्या करूँगा, मैं जहाँ पे नेक्स्ट आई आया वहाँ से मैंने इंक्रीजिंग प्रिंट करना चालू किया, 2 3 4, और फिर इंक्रीजिंग आया तो मैंने 5 कर दिया। अब देखिएगा 1 से इंक्रीज़ होके 4 पे गए, 4 से डिक्रीज़ होके 3 पे गए, 3 से डिक्रीज़ होके 2 पे गए, 2 से इंक्रीज़ होके 5 पे गए। बिल्कुल हमारा आंसर आ गया 1 4 3 2 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को ना बार बार इटरेट करके एक बार आप जब जहन में बैठा लेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा स्टैक से। ठीक है, देखिएगा दूसरा एग्जांपल। लेट सपोज डी डी आई डी आई, ये है। ठीक है, अब देखिए डिक्रीजिंग है तो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड, जहाँ जहाँ आई है उतने पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस वाली स्ट्रिंग में 2 पार्ट में आई है, तो एक यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है। ठीक है, अब आई है ना, तो उससे पहले हम डिक्रीजिंग लिखना चालू करते हैं। लेट सपोज आई है ना, उससे पहले हम इंक्रीज करना चालू करते हैं क्योंकि उसके पहले डिक्रीजिंग है। तो 1 2 3। ठीक है, आई है। अब उसके बाद वापस से डी आया, उसके बाद नेक्स्ट आई यहाँ पे आया। तो आई से देखिएगा 3 तक हो गया था, 4 5, और फिर यहाँ पे आई है तो ये इंक्रीज़ करें 6। अब देखिए अगर हम इनकी बात करें तो 3 2 1 5 4 6 ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 3 से डिक्रीज़ होके 2, 2 से डिक्रीज़ होके 1, 1 से इंक्रीज़ हुआ तो 5, 5 से डिक्रीज़ हुआ तो 4, फिर 4 से इंक्रीज़ हुआ तो 6। ठीक है जी, अब मैं आपको एक बार इसका ना थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझाता हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं। लेट सपोज हमें दिया हुआ है डी डी आई डी डी आई डी डी। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, ये हमारे को 8 कैरेक्टर्स दिए। हम पता है क्या करेंगे, हम ना एक स्टैक लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, और स्टैक में ना जब तक डी आएगा, और स्टार्टिंग नंबर हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा जब तक डी आएगा तब तक मैं इस स्टैक में पुश करूँगा। ठीक है, डी आया, स्टैक में पुश करा और नंबर इंक्रीज़ किया, फिर डी आया, पुश करा, इंक्रीज़ किया।
अब आया आई, तो आई आया तो मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा, इंक्रीज करूँगा और इसे सबको पॉप कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, पॉप कर दिया तो 3 2 1। अब हो गई हमारी स्टैक खाली, स्टैक खाली हो गई ना, या मैं फिर से स्टैक बना ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया था, वापस से डी आया तो पुश करें 4, इंक्रीज करें, फिर डी आया तो पुश करें 5 और इंक्रीज करें 6। आई आया तो पुश करें, इंक्रीज करें और पॉप कर दिए तो 6 5 4। डी आया, पुश करें, डी आया और इंक्रीज करें, फिर डी आया, पुश करें और इंक्रीज करें। तो फिर उसके बाद जब कुछ नहीं आया तो एट द एंड जो हमारा 9 है वो हमने पुश कर दिए। अब देखिएगा, ये तो हमारे स्टैक में से निकल चुका था ना भाई, तो अब हमारे स्टैक में 7 8 9, तो जब हम पॉप करेंगे इसे तो 9 8 7। अब देखिएगा, ये हमारा पैटर्न था डी डी आई डी डी आई डी डी। अब जो हमारी डिजिट बनी है क्या वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये स्मॉलेस्ट तो है लेकिन ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। डिक्रीज होना था, हो गया, डिक्रीज होना था, हो गया, इंक्रीज होना था, हुआ, फिर डिक्रीज होना था, फिर डिक्रीज होना था, हुआ, फिर इंक्रीज होना था तो हो गया, 4 से 9 आ गया, फिर डिक्रीज होना था तो 9 से 8 आ गया, फिर डिक्रीज होना था तो 8 से 7 पे आ गया। ठीक है जी, मैं वापस से एक बार अपनी बात समझाता हूँ आपको। जैसे अगर इस बार हमें कुछ दूसरी स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, 8 डिजिट की, लेट सपोज हमें दिया हुआ है आई डी आई डी आई आई डी डी, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने मेरा एक स्टैक ले लिया, ठीक है, ये मेरा स्टैक है। अब आई आया, ये 1 है, ठीक है, आई आया तो आई आया तो मैं क्या करता हूँ, आई आया तो सबसे पहले नंबर स्टैक में पुश करते हैं, उसे इंक्रीज करते हैं और पॉप कर देते हैं, तो मैंने प्रिंट कर दिया 1। डी आया तो पुश करें हमने, ये पॉप हो गया। डी आया तो हमने 2 को पुश करे, इंक्रीज करे, वापस से आई आया तो 3 को पुश करे, इंक्रीज करे और पॉप कर दिए। पॉप कर दिए तो पॉप कैसे हुआ, 3 पॉप हुआ तो ये हो गया, 2 पॉप हुआ तो ये हो गया, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, कहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा, डी आया तो वापस से पुश करे और इंक्रीज करे, आई आया तो पुश करे, इंक्रीज करे, पॉप करे, पॉप करे तो 5 पॉप हुआ, 4 पॉप हुआ और यहाँ तक हो गया। आई आया तो 6 पुश करेंगे, उसे इंक्रीज करेंगे और पॉप करेंगे तो हमारा 6 सिंपली पॉप हो गया। उसके बाद डी आया तो पुश कर दो, इंक्रीज कर दो, डी आया, पुश कर दो, इंक्रीज कर दो और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो एक आखिरी में जो 9 बचा हुआ है वो पुश कर दो और एट द एंड हम इसे पॉप करेंगे तो क्या होगा, 9 8 7। अब देखिएगा, क्या ये वाला जो नंबर हमारा बना है या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखिएगा, 1 से इंक्रीज हुआ 3 पे गए, 3 से डिक्रीज हुआ 2 पे गए, 2 से इंक्रीज हुआ 5 पे गए, 5 से डिक्रीज हुआ 4, 4 से इंक्रीज हुआ 6, फिर 6 से इंक्रीज हुआ 9 पे गए, 9 से डिक्रीज हुआ 8 पे गए, 8 से डिक्रीज हुआ 7 पे गए। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही नंबर बना। अब चलिए हम इसका ना कोड करते हैं और एक बार हम कोड करते करते हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम जब कोड करेंगे तो एक बार वाइट बोर्ड पर भी लेके आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट है, ये मैं अपने वाइट बोर्ड पर लिख लेता हूँ, डी डी आई डी डी आई डी डी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी, डी डी आई डी डी आई डी डी, ठीक है। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले एक स्टैक बनाता हूँ इंटीजर की, और क्या करूँगा, मैं लूप करूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str.length आई प्लस प्लस, ठीक है। कैरेक्टर निकाल लेता हूँ str.char at आई, ठीक है। अब देखिएगा, या तो जो कैरेक्टर है वो या तो डी हो सकता है या फिर कुछ और होगा। डी होता है तो हम क्या करते हैं,
डी होता है। तो देखिएगा अब मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा स्टैक था, हमने पहली चीज़ तो भूल ही गए, सबसे पहले हमें एक नंबर बनाना था जिसे हम 1 असाइन करते, तो वो बना लेते हैं हम। यहाँ पर मैं एक इंट नम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिएगा जब ये डी आता है, तो डी आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली पुश करें इंक्रीज़ करें, ये एक डी का काम हो गया। दूसरा डी आया तो पुश करें इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो हम अब इस वाले डी का काम लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम, st.push num, नंबर को पुश करें और नंबर को 1 से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास डी नहीं आता है, डी नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को जो नंबर है उसे पुश करते हैं और उसे इंक्रीज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पुश कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, देखिएगा। तो मैंने st.push करा num और नंबर को बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आई आता है ना, तो आई आता है तो हम स्टैक खाली करते हैं, मतलब ये तीनों को पॉप करते हैं। कब तक, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। तो 3 पॉप करेंगे, 2 पॉप करेंगे, 1 पॉप करेंगे, ठीक है। और हमारी स्टैक हो गई इस समय खाली। तो वो कोड लिख लेता हूँ मैं, वाइल st.size, जब तक स्टैक में साइज है तब तक हम क्या करेंगे, system.out प्रिंट st.pop, ठीक है। जब तक वो नहीं है तब तक मैं पॉप करूँगा। और एट द एंड जब हमारा, अब देखिएगा ये हमने ये वाले आई तक इटरेट कर लिए, अब वापस से आया डी आया तो जो नंबर है वो पुश करे इंक्रीज़ करे, डी आया नंबर पुश करे इंक्रीज़ करे, आई आया तो नंबर पुश करे इंक्रीज़ करे पॉप करे तो ये तीनों पॉप हो गए, 6 5 4, स्टैक हो गई हमारी वापस से खाली, स्टैक खाली हो गई। अब आई आया तो ये हो गया, स्टैक खाली हो गई। वापस से डी आया तो पुश करे 7 इंक्रीज़ करे 8, डी आया पुश करे 8 इंक्रीज़ करे 9। अब हमारी स्ट्रिंग हो गई ख़त्म, तो एक आखिरी में पुश करेंगे। अब देखिएगा ये सारे पुश हो गए हैं, अब हमारे को स्टैक को खाली करना पड़ेगा। तो जब हम स्टैक खाली करेंगे तो ये तीनों पॉप हो जाएंगे, तो 9 8 7। तो जब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है तो एक हम आखिरी पॉप करते हैं, पुश करते हैं, ये आखिरी पुश था, और उसके बाद हम पूरी स्ट्रिंग खाली करते हैं। तो हम इस लूप से निकलने के बाद क्या करेंगे, एक आखिरी पुश करेंगे जो हमारा नम रहेगा, और उसके बाद जो हमारे स्टैक में रहेगा वो हम खाली करेंगे। देखिएगा system.out प्रिंट st.pop। एक बार मैं इसे रन करता हूँ, फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ये हमारा इनपुट है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्लियर जावा सी जावा, ये 321654987 321654987 बिल्कुल सही है, आउटपुट आया हमारा, ठीक है। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ, हमारा जो प्रोग्राम है मैं उसे यहाँ पर उठा के लाता हूँ और आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हमारा इनपुट तो हमें याद ही हो गया है अब, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हमारा इनपुट था डी डी आई डी डी आई डी डी। सबसे पहले हमने नम लिए हैं 1, हमारा यहाँ पे मैं नम मेंटेन करूँगा, नम है हमारा 1, ठीक है। अब ये लूप चलेगा कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 8 कैरेक्टर्स 0 के लिए चला। अभी यहाँ पर क्या आया, डी आया तो स्टैक में पुश हो गया, ये मैंने बनाया हूँ एक स्टैक, ठीक है। डी आया तो पुश हो गया नम 1 और नंबर हो गया 2। वापस से यहाँ पे ये हो गया, अब वापस से गए तो इस वाली पोजीशन पर आए, तो वापस से डी मिला तो नंबर को हमने पुश करे इंक्रीज़ करे, ठीक है। अब इस वाली पोजीशन पर गए, डी नहीं मिला, आई मिला, मतलब अब ये वाला लूप चलेगा। ये वाला लूप चलता है तो क्या होता है, नंबर पुश होता है, नंबर पुश हुआ मतलब 3 पुश हुआ, नंबर बढ़ा मतलब ये 3 का 4 हो गया। अब देखिएगा जब तक स्टैक में साइज है तब तक स्टैक से पॉप करते रहो और प्रिंट करते रहो। तो मैंने 3 पॉप करा प्रिंट करा, 2 पॉप करा प्रिंट करा, 1 पॉप करा प्रिंट करा, ठीक है जी। अब स्टैक खाली हो गई, वापस से अब इस वाली पोजीशन पर आए, स्टैक को खाली कर देते हैं,
ये हमारी स्टैक हो गई खाली। इस पोजीशन पर आए, डी आया तो पुश कर दिए, वापस से इस पोजीशन पर आए, डी आया और नंबर इंक्रीज़ कर दिए, सॉरी नंबर इंक्रीज़ कर दिए। अब यहाँ पहुँचे, डी आया तो पुश करे, नंबर इंक्रीज़ कर दिए। अब यहाँ पहुँचे, आई आया तो स्टैक में पुश करे 6, नंबर इंक्रीज़ करे इस वाली लाइन पर तो ये हो गया 7। और अब जब तक स्टैक में कुछ कुछ है तब तक हम पॉप करेंगे, तो 6 पॉप करें, 5 पॉप करें, 4 पॉप करें, ठीक है। अब हमारी स्टैक वापस से एम्प्टी हो गई। अब देखिएगा इस लूप से अब बाहर आ गए। अब हम इस पोजीशन पर आए, डी आया तो पुश करो, क्या पुश करे तो 7 पुश करे और नंबर इंक्रीज़ कर दो, नंबर इंक्रीज़ करके 8 कर दिए। वापस से डी मिला तो 8 पुश कर दिए और उसे 9 बना दिए। अब देखिए इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो इस वाले लूप से अब टर्मिनेट हो गया और आखिरी में हमने जो आखिरी में एक नंबर बचता है वो हमने पुश कर दिया 9। और यहाँ पर हमने क्या करे, जब तक स्टैक में साइज है तब तक पॉप कर दे रहा हो, तो 9 पॉप करे, 8 पॉप करे, 7 पॉप करे, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इवेंचुअली पता है ये वर्क कैसे कर रहा है, मैं अगर आपको समझाऊं तो स्टैक में ऐसे ना दिखा के, एक स्टैक ना कुछ इस तरीके से बन रही है हमारी। देखिएगा आप, जब हमारा पहला डी मिला, पहला नंबर तो हम पुश कर देते हैं 1, उसके बाद जब दूसरा डी मिला तो हमने दूसरी बार ये दूसरा नंबर पुश कर दिए। जब आई मिला तो पहली बार हम यहाँ पहुँचे तो 3 था हमारा नंबर, तो हमने वो पुश कर दिए और नंबर इंक्रीज़ कर दिए। उसके बाद हम पॉप कर दिए, मतलब ये तीनों चीज़ एक के बाद एक निकाल दिए। तो ये निकल गई 3 हो गया, ये निकल गई 2 हो गया, ये निकल गई 1 हो गया। अब हमारी स्टैक खाली हो गई। अब स्टैक खाली हो गई, अब देखिएगा वापस से गए, डी आया और अब नंबर हमारा 4 हो गया था। डी आया तो इस वाली पोजीशन पर 4 डल गया, फिर डी आया, ये वाला डी आया तो इस वाली पोजीशन पर 5 डल गया, फिर आई आया तो इस वाली पोजीशन पर 6 डला, नंबर इंक्रीज़ करके कितना हो गया 7, और ये सारे पॉप हो गए। तो पॉप हुए तो कैसे हुए 6, 5, 4। फिर वापस से हमारी स्टैक खाली हो गई, फिर डी आया, ये वाला डी आया तो जो नंबर था वो पुश हुआ, यहाँ 7 पुश हुआ, फिर ये डी आया तो नेक्स्ट नंबर पुश हुआ जो कि 8 था और ये इंक्रीज़ हो गया। अब हमारी स्ट्रिंग खाली हो गई तो हमने एक लास्ट पुश करें, ये वाला जो यहाँ पे पुश हो गया, और एट द एंड जब सारी स्ट्रिंग ख़त्म हुई तो हमने सारा पॉप कर दिया, तो 9, 8, 7 ये कुछ इस तरीके से आउटपुट बना। तो ये ना जितना कठिन या डरावना क्वेश्चन दिखता है उतना ईजी इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।